नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। क्रिकेट और फुटबॉल के साथ और भी ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। बीसीसीआई ने नए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की रखी आधारशिला। आईपीएल मेगा ऑक्शन में 204 खिलाड़ियों पर खर्च हुए 551 करोड़ रुपए। भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच कल होगा दूसरा वनडे मुकाबला और चेल्सी ने जीता फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल का खिताब। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने देश में क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बीसीसीआई बेंगलुरु में बनी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी को और बड़ा करने जा रही है। बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह सहित बीसीसीआई के आला अधिकारियों ने आज इसकी आधारशिला रखी। नए एनसीए के 1 साल में तैयार होने की उम्मीद है, जिसमें 3 मैदान होंगे जहां घरेलू मुकाबलों का भी आयोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल का मेगा ऑक्शन समाप्त हो गया है। 2 दिनों में 204 खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इनमें 137 भारतीय और 67 विदेशी खिलाड़ी रहे। रिपोर्ट के साथ हैं श्रीराम शर्मा। दुनिया की सबसे मशहूर क्रिकेट लीग आईपीएल में 2 दिनों तक खिलाड़ियों पर जमकर पैसे बरसे। ऑक्शन के दिन 551 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस दौरान कुछ खिलाड़ियों की रकम करोड़ों में पहुंच गई तो कुछ खिलाड़ी लाख रुपए में ही आईपीएल का हिस्सा बन गए। इस बार ऑक्शन में 108 ऐसे खिलाड़ी हैं जो करोड़पति बने हैं। करोड़पति बनने वाले खिलाड़ियों में 108 में से 51 खिलाड़ी विदेशी हैं, बाकी 57 खिलाड़ी भारत के हैं। पहले दिन सबसे महंगे बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन बिके, जिन्हें 15.25 करोड़ में मुंबई ने खरीदा। दूसरे दिन सबसे ज्यादा कीमत लियाम लिविंगस्टन को मिली। उन्हें पंजाब किंग्स ने 11.5 करोड़ में अपनी टीम से जोड़ा। दूसरे दिन के ऑक्शन में वे एकमात्र खिलाड़ी थे जिनकी बोली 10 करोड़ रुपए से ऊपर गई। इस ऑक्शन में अनकैप्ड प्लेयर्स पर भी जमकर धन वर्षा हुई। ऑलराउंडर शाहरुख खान और राहुल तेवतिया को 9-9 करोड़ में खरीदा गया। वहीं इस साल चोट के कारण नहीं खेलने वाले जोफ्रा आर्चर को भी मुंबई इंडियंस ने 2023 के सीजन के लिए अपनी टीम से जोड़ लिया। मुंबई ने उन्हें 8 करोड़ में खरीदा। मुंबई ने सिंगापुर में जन्मे ऑस्ट्रेलियाई पावर हिटर टिम डेविड को भी अपनी टीम में शामिल किया है। उन्होंने इस खिलाड़ी पर 8.25 करोड़ रुपए खर्च किए। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना को कोई खरीदार नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप दिलाने वाले एरोन फिंच, स्टीव स्मिथ, डेविड मलान, इंग्लैंड के वनडे और T20 के कप्तान ओवेन मॉर्गन अनसोल्ड रहे। चेतेश्वर पुजारा को भी कोई खरीदार नहीं मिला। अमित मिश्रा, पीयूष चावला, शाकिब अल हसन और ईशांत शर्मा की भी झोली खाली रह गई। इंग्लैंड के आदिल रशीद, अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान, साउथ अफ्रीका के तबरेज शम्मी और इमरान ताहिर जैसे बड़े नामों को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। अब मंच तैयार है। देखना होगा कि जिन पर भरोसे के साथ करोड़ों की वर्षा की गई है वो अपनी टीम के लिए करिश्मा करते हैं या फिर लखपति प्लेयर्स ही ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। श्रीराम शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। मोना, कुछ बहुत ही चौंकाने वाले भी परिणाम देखने को मिले और ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी से ज्यादा टीमों की आपस में ईगो की भी फाइट हो गई। ये जो बिडिंग तो बिल्कुल, जब ईशान किशन को लेकर बिड चल रही थी तो मुंबई इंडियंस और बाकी सनराइजर्स, दिल्ली, सारी टीमों ने शुरुआती बोलियां उन पर जब लगाई तो कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि ये प्रतिष्ठा का सवाल भी बन जाता है किसी किसी खिलाड़ी को लेकर। ऐसा ही वाकया हुआ था जब युवराज सिंह के लिए 16 करोड़ का बिड लगाया गया था। तो ये तो सब होता ही है, लेकिन वास्तव में ये इस बार की जो मेगा ऑक्शन थी, जो शायद आईपीएल की आखिरी मेगा नीलामी भी थी, काफी चौंकाने वाली रही। इमरान ताहिर, शकीब अल हसन, किसी समय में इमरान ताहिर चेन्नई का और शकीब केकेआर का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना, जो आईपीएल के सबसे कामयाब खिलाड़ियों में से है, ईशांत शर्मा, इनको कोई खरीदार नहीं मिला। और ईशान किशन जैसा जो युवा खिलाड़ी है तो उसको
15 करोड़ श्रेयस अय्यर पे तो बोली लगनी ही थी बड़ी, लेकिन लियाम लिविंगस्टोन और मुंबई को मैं काफी बोल्ड फैसले मुंबई ने लिए हैं, जैसे जोफ्रा आर्चर इस सीजन के लिए उपलब्ध भी नहीं है, उसके बावजूद उन पर 8 करोड़ रुपया खर्च किया गया। तो सारी टीमों ने युवा खिलाड़ियों पर काफी दाव लगाया है, खासतौर पे अंडर 19 विश्व कप जो अभी अभी जीती है टीम, उसके खिलाड़ी भी काफी, चाहे वो यश धुल हो, चाहे वो हंगर गेकर हो, चाहे वो राज बावा हो, अच्छा उनको दाम मिला है। तो 3 साल के लिए ये खिलाड़ी टीम के साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है भविष्य के लिए ये निवेश किया गया है। कुछ खिलाड़ियों की लॉटरी लग गई। हर्षल पटेल 20 लाख रुपए में आरसीबी के लिए खेल रहे थे, 10 करोड़ तक पहुंच गए। हर्षल पटेल पिछले आईपीएल के पर्पल कैप थे और हरफनमौला है निचले क्रम पे काफी अच्छी लप्पेबाजी करने में माहिर हैं। और आप देखिए कि आईपीएल में हरफनमौलाओं की काफी डिमांड रहती है हमेशा ही, तो उनका बिकना अच्छे दाम में तो तय था, लेकिन इतनी रकम उनके नाम पर लगेगी इसकी शायद उन्होंने खुद भी उम्मीद नहीं की होगी। शाहरुख खान को आप देखिए, अनकैप्ड प्लेयर है, इतने महंगे बिके हैं। आवेश खान का प्रदर्शन तो था ही ऐसा कि लग रहा था 10 करोड़ के आसपास वो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनकैप्ड प्लेयर हैं जिनको फ्रेंचाइजी ने हाथों हाथ लिया है। कार्तिक त्यागी उन्हीं में से एक हैं। 20 लाख रुपए राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे, सनराइजर्स की टीम उनके पीछे पड़ी और 4 करोड़ रुपए में वो वहां गए। ये बहुत मुझे लगता है ना टीम संयोजन पे निर्भर करता है। जब फ्रेंचाइजीज बैठती हैं तो एक उनके दिमाग में जरूर खाका होता है कि हमें ये खिलाड़ी चाहिए और इस खिलाड़ी पे, क्योंकि जब बिडिंग चल रही थी तो मुंबई इंडियंस के ट्विटर हैंडल पे लगातार आ रहा था कि इस खिलाड़ी के लिए हम हर रकम लगाने को तैयार है। हर टीम एक्टिव थी ट्विटर पे, तो लग रहा था कि कहीं दिमाग में सबके है कि हमें ये खिलाड़ी चाहिए और इसके लिए हम इतने दाम तक लगा सकते हैं। तो उसमें जो कल पहले लॉट में परसों खिलाड़ी निकले, उनकी तो चांदी हो गई, 10 करोड़ से ऊपर कई बोलियां लगी। और फिर उसके बाद अनसोल्ड जो रह गए थे, तो लग रहा था कहीं ना कहीं कोई, जैसे चेतेश्वर पुजारा के साथ हुआ था कि चेन्नई ने आखिर में उनको खरीद लिया था। लेकिन अब लगता है कि जो ये चाहे वो ईशांत हो चाहे चेतेश्वर हो, कि खिलाड़ियों की उम्र को भी और फॉर्म को भी ध्यान में रखकर सेंटीमेंट्स के आधार पर फ्रेंचाइजीज ने फैसला नहीं लिया है इस बार। लेकिन जो कुछ चौंकाने वाले नाम हैं, T20 स्पेशलिस्ट, अगर हम एरन फिंच की बात करें या फिर इंग्लैंड के डेविड मलान की बात करें, या फिर अगर स्पिनर की बात करते हैं तो तबरेज शम्सी जो अभी नंबर 1 रैंक पे हैं T20 क्रिकेट में, उनको भी किसी ने नहीं खरीदा। बिल्कुल, और यॉन मॉर्गन जो कैप्टन थे केकेआर के, और उनको खरीदार नहीं मिला कोई। तो ये स्पिनरों की जो आपने बात की, तो इतने सारे ऑप्शंस फ्रेंचाइजी के पास थे, उसमें से सर्वश्रेष्ठ को चुना, क्योंकि एक लिमिटेशन है उनके भी पास कि उनको कितने फास्ट बॉलर चाहिए, इतने स्पिनर चाहिए, इतने बैट्समैन चाहिए। और ज्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ज्यादा जो फोकस था वो ऐसे गेंदबाजों पर था जो बल्लेबाजी भी कर सकते हो, तो उसमें लगता है तबरेज थोड़ा पीछे रह गए। दीपक चाहर को भी बहुत अच्छी रकम मिली है, शार्दुल ठाकुर को भी मिली है, और ट्विटर पर एक और वॉर चला कि दीपक हुड्डा और कृणाल पांड्या अब एक ही टीम से खेलेंगे, और जोस बटलर और रविचंद्रन अश्विन भी अब एक ही टीम से खेलेंगे। तो वो होता है ना, डिवाइडेड बाय इंटरनेशनल क्रिकेट एंड यूनाइटेड बाय आईपीएल। तो बहुत ये नजारा आईपीएल में देखने को मिलता है। और मुझे एक बात याद आती, जब एशेज श्रृंखला चल रही थी तो माइकल वॉन और किसी पूर्व खिलाड़ी ने कहा था कि जो एशेज का रोमांच होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, जो कट्टर प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है, वो बड़ा वेल बिहेव्ड नजर आ रहे हैं। और थैंक्स टू आईपीएल की जो ब्रदरहुड है क्रिकेटरों के बीच का आपस में, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अच्छा है, खेल भावना का विकास भी कर रहा है आईपीएल। दिनेश कार्तिक और रिद्धिमान साहा लग रहा था कि नहीं बिकेंगे, लेकिन दोनों बिक गए। हाँ, दोनों बिक गए। रिद्धिमान साहा पहले लॉट में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन दिनेश कार्तिक का जो अनुभव है वो कारगर साबित हुआ। और मुझे लगता है कभी कभी किसी मैच में वो बड़े यूटिलिटी प्लेयर भी साबित हो जाते हैं और अकेले दम पर मैच जिता देते हैं। तो ये उनके पक्ष में गया। और रिद्धिमान साहा अच्छे विकेट कीपर हैं। ये उनकी बदकिस्मती है कि वो ऐसे दौर में विकेट कीपर रहे जब महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत जैसे अपार प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, तो उनको बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले। लेकिन हो सकता है आईपीएल उनकी तकदीर पलटने वाला साबित हो। अमित मिश्रा, पीयूष चावला, ईशांत शर्मा, ये 3 ऐसे नाम हैं जिनके
क्रिकेटिंग करियर पर शायद इस ऑक्शन ने फुल स्टॉप लगा दिया। बिल्कुल, इनके क्रिकेटिंग सुरेश रैना तो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। ईशांत शर्मा के फॉर्म को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी और लग रहा था कि एक आईपीएल शायद आखिरी मौका हो सकता है, लेकिन वो बिके नहीं। एक समय में भारत के मुख्य तेज गेंदबाज हुआ करते थे और आज वो शीर्ष इतने सारे गेंदबाज बिके हैं, उनमें उनको जगह नहीं मिली। तो वाकई ये उनके करियर का शायद आखिरी पड़ाव ही है। जब पूरी नीलामी समाप्त हो गई है, 10 टीमें इस बार आईपीएल में जाएंगी, आप पैनी नजर रख रही थी, कौन सी टीम का पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, मुझे हमेशा से लगता है कि मुंबई बहुत सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली जो टीम उनकी होती है, चुनी जाती है, वो बड़ी बैलेंस टीम होती है। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि आईपीएल में कोई कयास लगाना बहुत मुश्किल है। किसी ने सोचा नहीं था कि 2 मैच राहुल तेवतिया की तकदीर बदल देंगे इस तरह से। 9 करोड़ में राहुल तेवतिया को शायद ही उस आईपीएल से पहले कोई जानता भी हो। तो यहाँ ये भी होता है कि ग्लेन मैक्सवेल का उदाहरण है, $1 मिलियन बेबी जिनको कहा गया था, लेकिन उस आईपीएल में वो चले नहीं। युवराज सिंह बहुत बड़ा उदाहरण है, 16 करोड़ में बिके थे, लेकिन वो अपेक्षाओं पर खरे उतर नहीं पाए। या क्रिस मॉरिस को आप देखिए, 15 करोड़ से ऊपर में बिके थे। गेंदबाजी में 15 विकेट उन्होंने लिए, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने निराश किया। तो यहाँ कोई भी कयास लगाना बहुत मुश्किल है। जी हां, देखना दिलचस्प होगा। अभी आईपीएल की तारीखें नहीं आई हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में आईपीएल शुरू हो सकता है। कहां होगा, क्या होगा टीम कॉम्बिनेशन और कौन सी टीम इस ऑक्शन में खर्चे पैसे वापस जीत के साथ मुनाफे में चली जाएगी, ये सब आने वाला समय ही बताएगा। भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका की घरेलू टेस्ट श्रृंखला में जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बल्लेबाज कीगन पीटरसन को जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। महिला वर्ग में इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट को विजेता चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एकमात्र एशेज टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए हीथर ने नाबाद 168 रन की पारी खेली थी। महिला क्रिकेट में किसी भी कप्तान की ये दूसरी सर्वोच्च पारी भी रही। महिला क्रिकेट की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल क्वींस टाउन के ओवल में खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया बैटिंग और फील्डिंग में बेहतर प्रदर्शन के इरादे से उतरेगी। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से हरा दिया है। आईसीसी विश्व कप से पहले भारतीय टीम यहां 5 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेल रही है। मोना, बड़ा सवाल है कि हम 250 का जो मार्क है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और पिछले न जाने कितने वर्षों से वन मैन आर्मी मिताली राज पे थे हम, और पिछले मैच में भी हम वहीं पर हैं। बिल्कुल वहीं पर है और भारतीय टीम को स्मृति मंधाना की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि अच्छी शुरुआत नहीं मिल पा रही है। जैसे मैनेज आइसोलेशन की अवधि बढ़ाए जाने के कारण स्मृति शायद ये दूसरा मैच भी नहीं खेल पाएंगी। ये बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पर अनुभव की जरूरत थी और मिताली अकेले मोर्चा संभाले हुए है। पिछले मैच में यस्तिका भाटिया ने जरूर 40 रन की पारी खेल के उनका साथ दिया, लेकिन 275 रन पहले तो आपने बनने कैसे दिए। उसमें फील्डिंग आप देखिए, इतनी लचर क्षेत्र रक्षण था। 13 रन के स्कोर पे सूजी बैट्स थी, आपने उनको राजेश्वरी गायकवाड़ ने एक आसान सा कैच छोड़ा और उसी बैट्स ने एक शतक जड़ डाला, जो काफी भारी साबित हुआ भारतीय टीम के लिए। और 275 रन जब बनाने हैं, जो कि आजकल महिला क्रिकेट में आमतौर पर बन रहे हैं 250 के पार, आप 213 रन पर आउट हो जाते हैं और 3 हफ्ते बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है, इसी पिच पर खेलना है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है भारतीय टीम के लिए। न तो गेंदबाज चल पाए, हालांकि 2-2 विकेट, चाहे वो पूजा वस्त्राकर हो, दीप्ति हो या झूलन गोस्वामी हो, लिए इन लोगों ने, लेकिन बहुत किफायती गेंदबाजी करने में नाकाम रहे और बीच के ओवरों में सारी तस्वीर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पलट दी। दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम जब हमारे यहां खेलने आई थी, हम वहां भी हारे। जब हम इंग्लैंड खेलने गए, हम वहां भी हारे। पुरुष क्रिकेट में हम बात करते हैं, विराट कोहली कुछ श्रृंखला से नहीं चल रहे हैं, लेकिन महिला क्रिकेट में अगर इन डेप्थ डिटेलिंग में बात करें, हरमनप्रीत कौर एक ऐसा नाम जो लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म है। बिल्कुल, आप देखिए, उन्होंने पिछले कई मैचों में, कई पारियों में उनका प्रदर्शन, जबकि ये हैरानी की बात है कि वो महिला बिग बैश लीग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई थी और वहां उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका बल्ला बिल्कुल खामोश है। 22-23 गेंद खेलकर 10 रन उन्होंने बनाए और अपना विकेट गंवा बैठी, और उसमें भी उतनी संक्षिप्त पारी में भी वो कहीं सहज नजर नहीं आ रही थी। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि वो भारतीय बल्लेबाजी की धुरी है और उनको
देखो मिताली राज के बाद इतना ज्यादा उनके पास अनुभव है तो उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है विश्व कप में। तो अभी जितने मैच बाकी हैं खेलने, उनका फॉर्म में लौटना भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है। पूनम राउत को इस श्रृंखला के लिए भी नहीं चुना गया है और वर्ल्ड कप के लिए भी बाहर किया गया है। इस निर्णय को कैसे देखते हैं जब बैट्समैन नहीं चल रहे हैं और जेमिमा रॉड्रिगेज एक और नाम जो इस श्रृंखला से और वर्ल्ड कप से बाहर है? काफी आलोचना हुई थी जब टीम का चयन हुआ था, तब ये सबके लिए हैरानी का सबब था कि इन दो खिलाड़ियों को कैसे बाहर किया गया। और आप देखिए कहीं ना कहीं भारत की बल्लेबाजी की जो रीढ़ है वो टूटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको जेमिमा और पूनम जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत थी, लेकिन चयनकर्ताओं के फैसले पर तो कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता। और जिन खिलाड़ियों को मौके मिले उनके पास अपनी उपयोगिता साबित करने का ये मौका था। लेकिन आप T20 मैच देख लीजिए और पहला वनडे देख लीजिए, तो लगता नहीं कहीं से कि ये टीम विश्व कप खेलने की तैयारी में है। जी हां, बिल्कुल। और ये कई खिलाड़ियों का अंतिम विश्व कप होगा जिसमें मिताली राज और झूलन गोस्वामी प्रमुख रूप से हैं। अब ये देखना होगा कि कल टीम इंडिया की वापसी कैसे होती है। स्पोर्ट्स स्कैन जब हम कल आपके साथ लेकर आएंगे तब इस मुकाबले के परिणाम पर आपसे जरूर चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ श्रीलंका के खिलाफ घरेलू 2020 सीरीज के दौरान चोटिल हो गए और पूरी श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। स्मिथ श्रीलंका के साथ सिडनी में खेले गए दूसरे 2020 मुकाबले के दौरान फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए थे। उनके सिर पर चोट लगी है। स्टीव स्मिथ के पाकिस्तान दौरे से पहले फिट होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर मार्च में जाने वाली है और वहां पर टेस्ट और वनडे श्रृंखला भी होनी है। अफगानिस्तान ने 23 फरवरी से शुरू होने वाले बांग्लादेश के आगामी सीमित ओवर के श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। वनडे के लिए 16 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है जिसका नेतृत्व हशमत शाहिदी करेंगे। 2020 टीम में मोहम्मद नबी कप्तान होंगे। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने फीफा क्लब विश्व कप का खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया है। चेल्सी ने ब्राजील के फुटबॉल क्लब पाइलमेरस को फाइनल में 2-1 से हराकर इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को अपने कब्जे में किया। अबू धाबी में खेले गए फाइनल मुकाबले में मौजूदा चैंपियंस लीग विजेता चेल्सी और ब्राजील के क्लब ने पहले हाफ में कोई गोल नहीं किया। ऐसे में दूसरे हाफ की शुरुआत के थोड़े ही समय बाद चेल्सी के स्ट्राइकर रोमेलो लुकाकू ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। 10 मिनट के बाद विपक्षी टीम को पेनल्टी मिली जिसे राफेल वेइगा ने गोल में बदलकर मुकाबला 1-1 से बराबर किया। 90 मिनट तक कोई गोल नहीं हो सका। इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में भी काफी देर तक गोल नहीं हुआ और फैंस को लग रहा था कि फाइनल के विजेता का फैसला रोमांचक पेनल्टी शूटआउट से होगा। लेकिन 117वें मिनट में चेल्सी को पेनल्टी के रूप में जीत का मौका मिला और 22 साल के काइल हैवर्ट्ज ने इसे गोल में बदलकर टीम को उसका पहला क्लब विश्व कप जिता दिया। इस खिताब के साथ ही चेल्सी ने सभी प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने वाले क्लबों में अपना नाम भी शुमार कर लिया है। मोना, ये वही काइल हैवर्ट्ज हैं जिन्होंने चैंपियंस लीग के फाइनल में भी गोल किया था। बिल्कुल, उसमें भी गोल किया था और काफी इस मैच को लेकर जितनी फॉलोअरशिप इसकी इंडिया में थी, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोग फॉलो कर रहे थे। वाकई चेल्सी का कमाल का प्रदर्शन है क्योंकि सबकी सांसें थम गई थी, लग रहा था पेनल्टी शूट आउट ही होगा। और यहाँ रोमेलू लुकाकू की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो उन्होंने इस मैच में भी और इससे पिछले मैच में भी साबित कर दिया गोल करके कि क्यों उन्हें चेल्सी के महानतम खिलाड़ियों में रखा जाता है। और ये साउथ अमेरिकन और यूरोपियन राइवलरी जो इस मैच में देखने को मिली, काफी अच्छा ये मैच हुआ और चेल्सी के प्रशंसक जरूर बहुत खुश होंगे कि पहली बार क्लबों का विश्व कप जीतने में इतनी पॉपुलर जो टीम है वो कामयाब रही। चलते चलते भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो पहला T20 मुकाबला होना है वो परसों खेला जाएगा। क्या कॉम्बिनेशन देख रही हैं बहुत संक्षेप में? जी, परसों खेला जाएगा। भारतीय टीम के हौसले निश्चित तौर पर बुलंद होंगे और अब IPL की नीलामी का एक मंकीज ऑफ द बैक, तो सारे खिलाड़ी खुलकर अपना स्वाभाविक खेल दिखा पाएंगे और उम्मीद करते हैं कि अच्छी शुरुआत भारतीय टीम की होगी। जी हां, और उस पूरे श्रृंखला में कई बल्लेबाजों की फॉर्म पर भी नजर बनी होगी कि रोहित शर्मा किस तरीके से अपनी टीम को लीड करते हैं। वैसे अपनी सरजमी पर जीतना भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। मोना जी, स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।